बहुत समय पहले सूर्यगढ़ नाम का एक राज्य था। हरियाली, समृद्धि और शांति से भरा हुआ। वहां के राजा वीरेंद्र और रानी सुमित्रा न्यायप्रिय, दयालु और प्रजाप्रिय शासक थे। लेकिन उनकी एक ही अधूरी ख्वाहिश थी, एक औलाद की। हे माँ भगवती, मुझे एक पुत्र का आशीर्वाद दो, चाहे वो जैसा भी हो। मैं उसे अपना भाग्य मान लूंगी। देवी की मूर्ति से अचानक तेज रोशनी निकली। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। हवा में एक गूंज उठी। सुमित्रा, तेरी गोद भरेगी, पर याद रख, जो जन्म लेगा वो तेरे राज्य का भाग्य बदल देगा। रानी का चेहरा खुशी से चमक उठा, पर उसी क्षण धन्यवाद माते। आसमान में बादल गरजे, जैसे आने वाले तूफान का संकेत मिल गया। महाराज, रानी ने पुत्र को जन्म दिया है, पर बच्चे की आंखें लाल हैं और उसके हाथ में जन्म से ही काला निशान है। लाल आंखें, काला निशान? क्या ये देवी का वरदान है या कोई श्राप? नहीं महाराज, ये हमारा बच्चा है। चाहे सारी दुनिया इसे मनहूस कहे, मेरे लिए ये मेरा अर्णव है, मेरी जान। और उस रात बिजली के साथ गूंजी एक और गर्जना, जैसे स्वर्ग ने खुद कुछ लिखा हो उसकी किस्मत में। साल बीत गए। राजकुमार अर्णव बड़ा होने लगा, पर जहां वो जाता, अनहोनी पीछे चलती। कभी घोड़ा बेकाबू होकर सिपाही को गिरा देता। लोगों में डर फैलने लगा। महाराज, ये बच्चा अपशकुन है। जहां भी जाता है विपत्ति आती है। राज्य खतरे में है। चुप रहो मंत्री, ये वही औलाद है जिसके लिए मैंने देवी से मन्नत मांगी थी। वो मनहूस नहीं, भाग्यशाली है। पर समय किसी का सगा नहीं। लोगों ने बच्चे को मनहूस औलाद कहना शुरू कर दिया। ऐ मनहूस, बाहर निकल। अर्णव अकेला पड़ गया, महल में भी, खुद के भीतर भी। अर्णव अब जवान हो चुका था, शांत, गंभीर और सवालों से भरा हुआ। वो जंगलों में जाता और खुद से बातें करता। क्यों सब मुझसे डरते हैं? क्या सच में मैं मनहूस हूं या फिर मेरी तकदीर अधूरी कहानी है? एक दिन वो दूर जंगल में एक साधु से टकराया। साधु की आंखें चमक रही थीं, जैसे वो उसके जन्म का रहस्य जानता हो। राजकुमार अर्णव, तुम्हारे हाथ का निशान श्राप नहीं, एक शक्ति की मुहर है। तुम्हारे जन्म के साथ एक प्राचीन आत्मा बांधी है, दैत्य कालनाग की आत्मा। तो मैं मनहूस नहीं, मैं किसी दैत्य का वंशज हूं? नहीं पुत्र, दैत्य की आत्मा तेरे भीतर है, लेकिन उसका उद्देश्य अधूरा है। अगर तू सच्चाई खोजेगा तो वही श्राप तेरा वरदान बन जाएगा। मुझे क्या करना होगा? तुझे किसी निर्दोष की जान बचानी होगी। उस दिन तेरे हाथ का निशान रोशनी में बदल जाएगा। अर्णव ने प्रण लिया, वो खुद को साबित करेगा, चाहे प्राण चले जाए। अर्णव जंगलों में निकल पड़ा। काले बादलों के बीच एक टूटा हुआ मंदिर मिला।
जहां दीवारों पर वही काला निशान खुदा था। वहां हवा में देवी की आवाज गूंजी, अर्णव, सत्य की राह कठिन है, पर जो भय के पार जाता है वही खुद को पहचान पाता है। अर्णव ने आंखें बंद की और भीतर से एक अजीब सी शांति महसूस की, मानो देवी स्वयं उसके भीतर जाग उठी हो। उसी रात राज्य पर पड़ोसी राजा विकराल ने हमला कर दिया। महाराज, राजा विकराल ने हमारे राज्य में हमला कर दिया है। घोर अनर्थ। महल की दीवारें जलने लगीं। आक्रमण। आक्रमण। राजा वीरेंद्र घायल हुए, रानी बेहोश हो गई और जनता निराश। महाराज, हमारी सेना हार रही है, हमें समर्पण करना होगा। अगर मेरा बेटा यहां होता, मैं लौट आया हूं पिता, अब ये युद्ध मेरा है। अर्णव ने विकराल की सारी सेना को पराजित कर दिया और जीतकर महल लौटा। महाराज, जिस औलाद को मनहूस कहा गया वही आज राज्य की ढाल बन गया है। मेरा अर्णव, मेरा गर्व। अब कोई मेरी औलाद को मनहूस कहने की हिम्मत न करे। जिसे हमने श्राप समझा वो हमारी किस्मत का वरदान निकला। कभी कभी जिसे दुनिया मनहूस कहती है वो ही नियति का सबसे उजला अध्याय होता है।